नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित गुप्ता एमपीपीएससी स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे ओबीसी आरक्षण के लिए जो आज सुनवाई थी। आज 23 सितंबर है 2020 का और आज के दिन ओबीसी केस जो है उसकी सुनवाई होने वाली थी और इस पे क्या मतलब डिसीज़न आया है या फिर क्या इस पे अगला कदम उठाया गया, हम आज इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आज के दिन 23 सितंबर 2020 के दिन ओबीसी आरक्षण केस जो था उसकी सुनवाई की डेट आई थी। ये आई थी पिछले महीने लगभग 18 तारीख को ये डेट आई थी कि 23 सितंबर को 2020 को ओबीसी केस जो है उसकी सुनवाई की जाएगी। पर आज नया डिसीजन आया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसकी डेट फिर से बढ़ाकर 2 नवंबर 2020 कर दी गई है। मतलब आज 23 सितंबर है, अक्टूबर पूरा और उसके बाद नवंबर में जाकर कहीं सुनवाई की डेट रखी गई है, वो भी कंप्यूटर जनरेटेड है। मतलब इसके लिए कोई भी जज द्वारा ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया है, ये कंप्यूटर जनरेटेड है। मतलब इस पर कोई भी मतलब डिसीजन नहीं लिया गया है और ये इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया इस केस पर। हम अगर ये देखें तो इसका मतलब क्या है कि अब एमपीपीएससी के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी जो भी नियुक्ति होने वाली थी वो इस केस के कारण रुकी हुई है। और जो न्यायपालिका है, जो सबसे ज़िम्मेदार हमारे लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, वो इस तरह इस डेट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं जैसे इस केस का कोई महत्व ही ना हो। हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं। एमपी पुलिस भर्ती हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, अधिकारी भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, उसका किसी का भी ना नया जो आने वाली परीक्षा है वो आ रही है, उसकी कोई डेट आ रही है, और ना ही जो पुरानी बची हुई परीक्षाएं हैं उनका जो भी बचे हुए प्रोसेस है वो पूरे किए जा रहे हैं। एमपीपीएससी 2019 के लिए जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम बचा हुआ है, प्री जिनका क्लियर है, लगभग 70 के लगभग के मार्क्स आ रहे हैं अगर आपके, तो आप मेंस के लिए तैयारी कर ही रहे होंगे। तो लेकिन क्या हो रहा है कि डेट आगे बढ़ती जा रही है। अब होता क्या है छात्रों के साथ, जैसे ही आपके सामने एग्ज़ाम आता है तो हम सबको पढ़ने की एक बहुत अच्छा अंदर से मोटिवेशन आता है कि हमें अब पढ़ना चाहिए। पर सामने एग्ज़ाम ना होने के कारण वो जो मोटिवेशन है अंदर से वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। मैं मानता हूँ कि कोरोना काल चल रहा है, इस समय पर पेपर कराने थोड़ा मुश्किल हैं, पर चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो जेईई हो, सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं और सभी एग्ज़ाम्स जो हैं वो सारे जो प्रिकॉशंस है कोरोना वायरस से बचने के लिए उसके साथ किए जा रहे हैं। पर सिर्फ एमपी के एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे हैं, यूपी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, बिहार पीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, अन्य अदर स्टेट्स में भी कोई ना कोई प्रोसेस चल रही है, पर एमपी की सारे एग्ज़ाम्स की प्रोसेस जो है वो बिल्कुल रुक सी गई है। इस पर कोई भी आगे जो भी है कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है। जो मध्य प्रदेश का युवा है, जो पढ़ना चाहता है, आगे जाके अधिकारी बनना चाहता है, वो अपने सपनों को बिखरते हुए देख रहा है पूरी तरह से। तो इसके लिए बहुत सारे आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं। आपने हाल ही की डेटों में देखा होगा, मैंने भी उसका समर्थन किया, लेकिन उसके बावजूद किसी भी प्रकार की कोई भी जो अभिव्यक्ति है वो कहीं से नहीं आ रही है। तो हम अब क्या कर सकते हैं इस पे? अब ओबीसी आरक्षण के लिए देखिए, अगर होता है तो आगे की डेट दे दी जाती है बार बार। कोर्ट जो है वो सुनवाई ना करते हुए बार बार आगे की डेट दे देता है, और वो भी एक महीने, डेढ़ महीने की डेट, आगे की डेट दी जाती है। तो क्या युवा के लिए जो ये समय है बहुत ही प्रीशियस समय होता है, इस एज का समय, इस एज में हम पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और उसके बाद नौकरी करके देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। पर अगर हमें नौकरी के मौके ही नहीं मिलेंगे, हमें सरकार के साथ सामंजस्य बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा, हमें अधिकारी बनने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो हम देश को कैसे आगे ले जाएंगे? तो आप इस सब चीज़ों पर विचार करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका इस विषय पे क्या आपकी सोच है, वो मुझे बताएं। और आप लोग पढ़ते रहिए, मैं अभी क्या बोलूँ आप सभी को, और पढ़ते रहिए। मैंने भी
MPGK की सीरीज़ चालू की हुई है, बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक प्रयास है। और बस पढ़ते रहिए। और बाकी आगे कोई डेट तो अभी है नहीं सामने, पर हमारा पेशेंस रखना ही हमारे पास है अभी ऑप्शन, और बाकी तो और कोई ऑप्शन मुझे भी नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन हो सकते हैं आंदोलन या फिर ये, पर इन सभी का अभी आपने देखा ही कोई महत्व नहीं आ पा रहा है। तो आप लोग पढ़िए, सुरक्षित रहिए अपने घरों में। और 2 तारीख हो गई है, 2 नवंबर की डेट दी गई है OBC आरक्षण केस की सुनवाई के लिए। अब सुनवाई होती है, उसमें क्या डिसीजन आता है ये हम आगे देखेंगे, पर अभी के लिए तो यही है आपके लिए न्यूज़ की जो आज सुनवाई होने वाली थी वो अब आगे जाकर 2 नवंबर 2020 को होगी, 2/11/2020 को होगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। मैं आपसे अगली बार मिलूँगा, और तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, जो हमारा काम है। बाकी ये सारे सरकारी दाव पेच जो हैं वो लोग चल ही रहे हैं, पर अपना काम पढ़ाई करना है। तो हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जब भी एग्ज़ाम आए तब हम उसे क्रैक करके अपना जो एक सरकारी नौकरी पाने का सपना है उसे पूर्ण कर सकें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।